आइए सीखें कॉम्प्लेक्स नंबर। पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। आज हम फिर एक क्वेश्चन में सीखते हैं मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसके साथ साथ हम एंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे आज के सेशन में कि एंगल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं एम्पलीट्यूड में। और ये हमारा नया क्वेश्चन है z इक्वल टू √3 + 1 मॉडुलस फाइंड आउट करना है। हमें कैसे करना है? इक्वल टू √3 ए में क्या रखना है? पहली वैल्यू, बी में क्या रखना है? दूसरी वैल्यू। और हमें पता है मॉडुलस फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? √a² + b²। फिर हमें ये लाइन लिखनी है। फिर हमने क्या किया कि ए की जगह में ए की वैल्यू रख दी, बी की जगह में बी की वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारी स्टेटमेंट इस तरह से बन गई जब हमने वैल्यू पुट कर दी। ए की जगह √3 लिख दिया, बी की जगह 1 लिख दिया। फिर हमने होल स्क्वायर किया। √3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3, क्योंकि अंडर रूट हट जाता है। 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। ये हमें याद रखना है, 4 का अंडर रूट 2। तो ये हमारा मॉडुलस आ चुका है। अब हम सीखेंगे इसी क्वेश्चन का एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? a √3 है, b इक्वल टू 1 है, थीटा इक्वल टू 10 है। ये हमारा फार्मूला है, हमने सीखा है एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने का। अब हमने इस फार्मूले में भी वैल्यूज पुट कर देनी है, b की जगह और a की जगह। b 1 है और a √3 है। अब tan इनवर्स 1/3 में हमने क्या करना है? ये इनवर्स साइन को हटाना है। इस इनवर्स साइन को हटाना है तो tan जो है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। tan, अब आप देख रहे हो कि ये tan लेफ्ट साइड को आ गया और इनवर्स साइन हट चुका है। और अब हमें क्या देखना है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आता भी है और हमने काफी बार इसे देखा भी हुआ है। तो अगर आपको ये टेबल कैसे बनाना है नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिए और फिर आपको इसका तरीका भी सिखा दिया जाएगा। नहीं आता है तो आप मुझे जरूर बताइए। अब आप देख रहे हो कि tan थीटा ये हमारा आ चुका है 1/√3। अब हमें देखना है tan वाली लाइन में 1/√3 कहाँ पे लिखा है? tan वाली लाइन में 1/√3 ये लिखा है, 1/√3 tan वाली। इसके ऊपर हमारा एंगल क्या है? इस 1/√3 के ऊपर एंगल कौन सा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को π/6 भी बोलते हैं, π/6 भी बोलते हैं। तो ये tan 30 डिग्री आपको पता चला tan की लाइन के सामने 1/√3 है और ये 30 डिग्री एंगल बता रहा है। अब हमने थीटा की जगह एंगल लिख देना है, क्योंकि हमें एंगल पता चल चुका है 30 डिग्री है। 30 डिग्री लिख दिया। क्या है? थीटा 30 डिग्री है। थीटा को π/6 भी लिखते हैं। ये हमने एंगल ढूंढना सीखा। एक आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। अगले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लेते हैं हम जिसमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। इसमें a हमारा 1/2 है और b हमारा √3/2 है और साइन माइनस √3/2 है। माइनस साइन के साथ है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको b के साथ माइनस साइन भी लेना है। तो आपने वैल्यू पुट की। b की वैल्यू आपकी कितनी है? -√3/2। a की वैल्यू आपकी 1/2 है, आपने पुट कर दी। इनवर्स का साइन हटाना है। इनवर्स का साइन हटाया तो हमारे पास tan हमारा दूसरी साइड चला गया। tan हमारा दूसरी साइड जा चुका है। आप देख रहे हो tan हमने क्या किया? इनवर्स साइन हटाया तो tan हमारा ये आ गया। ओके, जैसे हमने पिछले स्लाइड में सीखा है। अब हमने 2 को कैंसिल कर दिया, एक दूसरे के साथ 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास -√3/1 बचा। ये चीज बची हमारे पास। अब हम देखेंगे tan वाली लाइन में, tan एंड थीटा वाली लाइन में √3/1 कहाँ है? ये है। √3/1 का मतलब √3 होता है 1। tan थीटा वाली लाइन में √3 कहाँ है? ये। और इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो हमने 60 डिग्री लिख दिया। और फिर हमने क्या किया? ये माइनस साइन था वो हम लेफ्ट साइड ले आए। -tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। आई थिंक आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा इतना, है ना? ओके, अब हम सीखते हैं कि -tan 60 डिग्री को tan -60 डिग्री लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है ये हम सीखते हैं कि -tan 60 डिग्री को हम ये लिखते हैं
इसके लिए हम क्वाड्रेंट देखते हैं। हमारे पास एक्स वाई एक्सिस ये एक दूसरे पे के साथ है, तो ये 4 क्वाड्रेंट बना रही हैं। हर एक क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, 3 और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री एंगल तक का होता है, और दूसरा जो क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का होता है, और तीसरा क्वाड्रेंट 180 डिग्री से शुरू होता है, 270 पे खत्म होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका 270 डिग्री से शुरू होता है और 360 पे खत्म होता है, 360 पे खत्म होता है। और कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का रहता है, और दूसरा 90 डिग्री से जो है 180 डिग्री और 280 270 डिग्री तक के एंगलों के लिए काम करता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट के रूल होते हैं वो हमारे 270 और 360 डिग्री के लिए काम करते हैं, और माइनस में जो एंगल होते हैं हमारे उनके लिए भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के रूल काम करते हैं। अब हम सीखते हैं अगली स्लाइड में कि पहले क्वाड्रेंट के रूल क्या है, दूसरी क्वाड्रेंट के रूल क्या है, तीसरे क्वाड्रेंट के रूल क्या है, फोर्थ के क्या रूल है। अभी तक मैंने आपको बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 270 और 300 डिग्री 360 डिग्री के एंगल होते हैं, और ये एंगलों के साथ भी काम करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा 270 डिग्री और 360 डिग्री के रूल्स के लिए भी काम करता है, और माइनस थीटा डिग्री वाले रूल्स भी हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यूज किए जाएंगे। अब हम देखते हैं क्या रूल्स हैं। हमें पता है कि पहले क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट कॉट, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वैल्यू साइन थीटा कोसेकेंट सीकेंट कॉट वैल्यू, ये सारी पॉजिटिव साइन के साथ हैं। अगर हमारा कोई भी एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो उसके लिए हमारी ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर हमारे एंगल 90 डिग्री और 180 के बीच में है तो हमारे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगी, बाकी ये इसी तरह हमारे तीसरे क्वाड्रेंट में ये वैल्यू टैन और कॉट पॉजिटिव होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो हमने क्या सीखा कि साइन कॉस टैन कॉस सीकेंट कॉट की वैल्यू किस किस एंगल पे पॉजिटिव होती हैं, और 90 डिग्री 180 डिग्री में ये साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, जो ब्लैक में शो किए हुए हैं हमने। तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपने देखा कि आपका एंगल -tan 60 डिग्री, यहां तक आप समझ चुके थे। वैल्यू पुट करने के बाद आपने एंगल ढूंढा, tan थीटा इक्वल टू √3 कहाँ है, आपने देखा √3 ये है tan वाली लाइन में, और इसके ऊपर एंगल क्या है 60 डिग्री, √3 के ऊपर 60 डिग्री एंगल है, आपने लिख लिया। अब आपने देखा माइनस साइन इधर लेफ्ट साइड को चला गया, ये भी आपको क्लियर है। फिर आपने देखा कि अब अगले स्टेप में हमने वो माइनस साइन एंगल के साथ लिख दिया। अब क्यों लिखा, अब हम देखते हैं। हमने क्या सीखा, -tan 60 डिग्री, ये हमारी वैल्यू आई। हमने देखना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू माइनस होती है। तो हमने देखा 270 360 डिग्री तक वाले एरिया में मीन फोर्थ क्वाड्रेंट में tan वैल्यू नेगेटिव है। हमने -tan वैल्यू देखनी है ना, हमारे क्वेश्चन में आपने देखा है कि -tan 60 डिग्री है, तो अब आपको देखना है कि क्वाड्रेंट में -tan कहाँ है। तो आपका -tan एक तो ये दूसरे में आ रहा है, और एक आपका फोर्थ में आ रहा है। अगर आपका फोर्थ में आ रहा है, अगर आपकी कोई भी वैल्यू नेगेटिव फोर्थ में आ रही है तो आप उसको इस तरह एंगल के साथ लिख सकते हो, इस तरह एंगल के साथ लिख सकते हो, गोल ब्रैकेट में डाल के माइनस साइन जो है वो एंगल के साथ लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा। मतलब अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, आप देख रहे हो कि आपके क्वेश्चन में जो -tan से आ रहा है,
फोर्थ में आ रहा है, तो जब आपका फोर्थ में आ रहा है तो आप उसको गोल ब्रैकेट में डालकर लिख सकते हो। अगर आपका फोर्थ में नहीं आ रहा होता तो नहीं लिख सकते थे। तो बाकी भी एग्जांपल हम करेंगे कि कैसे हैं वो हम सीखेंगे। आज के लिए आप ये इतना सीखो। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट तो आपको करना पड़ेगा कि अगर आपको कोई चीज अनक्लियर है तो मैं आपको कर पाऊंगा आपको क्लियर। तो ये माइनस इसलिए हमने ये लिख दिया क्योंकि आपने देखा -10 की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ रही है। जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है उसको गोल ब्रैकेट डाल के माइनस साइन बीच में लिख सकते हैं। तो इसके लिए तब सभी को नहीं लिख सकते। अगर मान लो आपका यहाँ पे आ जाता कॉस, कॉस के साथ होता। अगर आपका मान लो ना अगर आपका मान लो 180 डिग्री होता, सपोज 180 डिग्री होता या ये टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये उसी एग्जांपल के साथ। तो अभी आपको ये इतना क्लियर है कि ये आपकी वैल्यू जो है वो माइनस के tan जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। जो माइनस का वैल्यू आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है उसको आप राउंड ब्रैकेट में माइनस साइन के साथ लिख सकते हो। π/3 लिखते हैं, ये हमने ये देखा। 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। तो इस तरह से ये आपने एंगल ढूंढना आज सीखा है। सो हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड डू शेयर आवर चैनल।